खबर धारा 370 से जुड़ी हुई, क्योंकि उसको हटाए हुए आज 7 साल हो चुके हैं, यानी कि 7वीं वर्षगांठ है धारा 370 हटाए जाने की। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई। पीडीपी ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया और कई संगठन जो हैं अनुच्छेद 370 बहाली की मांग भी कर रहे हैं। और आज यानी कि आज ही का वो दिन था 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। लेकिन उसके बाद आज 7 साल हो चुके हैं, 7वीं वर्षगांठ है और आपको बता दें कई संगठन जो हैं इसका विरोध उन्होंने किया है और इसकी बहाली की मांग कई संगठनों ने की है। तो ये बड़ी खबर आज की, क्योंकि आज 7वीं वर्षगांठ है धारा 370 हटाने की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के हटने की आज जो है वो 7वीं बरसी है और इस दौरान जो है कई लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन अगर कई लोगों की बात करें तो वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस वक्त अगर पीडीपी की बात करें तो आप जम्मू में देख सकते हैं कि जो पीडीपी है उसके द्वारा आज ब्लैक डे जो है वो इसे मनाया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन जो है वो पीडीपी पार्टी जो है उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। हाथों में बैनर हैं और जो हियर अवर वॉइस रेस्पेक्ट अवर राइट्स जो है पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं। रिस्टोर 370 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा हक है। इसको लेकर लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई पीडीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर ऐसे हैं जो लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हाथों में जो है वो आप बैनर यहाँ पर देख सकते हैं कि 370 जो है उसे रिस्टोर करने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर देखा जा रहा था कि जो पीडीपी है वो प्रदर्शन कर रही थी, इस तरह की मांग जो है वो लगातार करती रही है। लेकिन जो श्रीनगर में भी देर रात जो है वो पीडीपी ने प्रदर्शन जो है वो इस तरह का किया और अभी जम्मू में इस तरह का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं पीडीपी के, वो इस वक्त जो हैं वो इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीडीपी के स्पोक्सपर्सन हैं आदित्य गुप्ता जी। सर, क्या कहेंगे आप, जो प्रदर्शन है उसमें हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं, 370 की बहाली की मांग की जा रही है। आप सबको भी हमारे साथ होना चाहिए। हम आर्टिकल 370 की बहाली के लिए कर रहे हैं। इसका नुकसान जम्मू को हुआ है, जम्मू कश्मीर सबका नुकसान हुआ है। हमारी रिसोर्सेज हमारी जायदाद बाहर के लोगों को दी जा रही है, हमारी नौकरियां जा रही है बाहर के लोगों के पास। हमारे यहाँ पे ना ऊपर से टेररिज्म भी कम नहीं हुआ है। कौन सा टेररिज्म कम हुआ है? वहाँ पे पहलगाम जैसे अटैक में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। सरकार कह रही है ये वो चीज है जो दफन हो चुकी है, वापस नहीं आएगी। उनको कहना पॉलिटिकल रिमेक करने में, लेकिन उनको कहो कि फायदा क्या हुआ है? जम्मू के लोगों को पता है कि फायदा कोई नहीं हुआ है। जो ढोल बजाए थे, क्या आप ढोल बजे थे? आपने खुद देखा था जिस दिन जजमेंट आई थी उस दिन बीजेपी के अपने दफ्तर के अंदर सन्नाटा था, क्योंकि अगर बीजेपी तक को ये पता है जम्मू के इकाई को कि जो आर्टिकल 370 क्या उसका नुकसान जम्मू के लोगों को हुआ है। एनसी और पीडीपी का पहले मंशूर सेम था, लेकिन अब एनसी जो है वो कह रही है कि 370 वापस नहीं आ सकता, स्टेटहुड की बात कर रही है। मोटी मोटी बात में एनसी ने मैंडेट भेज दिया है बीजेपी को और बीजेपी को दे दिया है, और वही सच्चाई है। बिल्कुल, ये पीडीपी प्रवक्ता हैं जो आदित्य गुप्ता, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। पीडीपी का प्रदर्शन जारी है और आदित्य गुप्ता का ये कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वोट लिया था उसे बेच दिया है। जो बीजेपी है उसके नक्शे कदम पर अब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज, जम्मू।